आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है आर्टिकल 124 ये कहता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट, क्वालिफ़िकेशन, रिमूवल, ये सब के बारे में आर्टिकल 124 बात करता है। अपॉइंटमेंट, क्वालिफ़िकेशन एंड रिमूवल्स। आर्टिकल 125 आता है 125, ये जज के सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेज, ये सारे चीज़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 126 126 अनुच्छेद 126 ये अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी कारणवश नहीं है वहाँ पे, तो उनके पद पे कोई और जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 127 127 ये एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जा रहा था किसी और को लाकर, उसी तरह से अगर जज की कमी है सुप्रीम कोर्ट में तो दूसरे जगह से लाके एडहॉक बेसिस पे कुछ समय के लिए बनाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 128 है, ये चीफ जस्टिस को ये अलाउ करता है, पावर देता है कि रिक्वेस्ट करने के लिए कि कहीं दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज जो ये हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको टेम्पोरेरी बेसिस पे एज ए जज काम करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए ये आर्टिकल 128 है वो पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वहीं आर्टिकल 129 की बात करें तो इसे एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो अगर आगे फिर कोई और केस उसी तरह का आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है उसी के बेसिस पे फिर से जो दूसरा नया केस आया है उसमें वो सुनवाई कर सकता है, उसी को एक रेफरेंस लेके। आर्टिकल 130 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का सीट दिल्ली में है, लेकिन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के थ्रू जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कहीं और जगह पे ये सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।